ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की है जिस पर किसी डार्क गॉड का श्राप लगा हुआ है। लोग इसे गोस्ट फेस आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये मलेशिया के पश्चिमी तट के गहरे समुद्री इलाके में स्थित है। इस डरावने दिखने वाले द्वीप से जुड़ी एक बेहद खौफनाक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले इस द्वीप पर रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से मर गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि आज तक उनकी एक भी हड्डी या लाश नहीं मिली। तब से ये पूरा द्वीप डर और रहस्य से घिर गया। समय बीतता गया, 2 सदियां गुजर गईं और अब ये जगह पूरी तरह फॉरबिडन आइलैंड बन चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोग बार बार चेतावनी देते थे, लेकिन कुछ युवाओं को ये सब सिर्फ लोक कथाएं लगती थीं। उनके लिए ये बस एक डरावनी कहानी थी। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। समुद्र का पानी इतना साफ था जैसे शीशा हो, और आसपास कई अनछुए छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद थे। पिछले कुछ सालों में ये जगह टूरिस्ट्स की पसंदीदा लोकेशन बन गई थी। एना और उसके दोस्त जब होटल पहुंचे तभी उनकी मुलाकात योयो से हुई। योयो के घुंघराले बाल थे और बचपन से ही उसकी आना से नहीं बनती थी। दोनों की नजरें मिलीं और हमेशा की तरह तानेबाजी शुरू हो गई। तभी उनकी दोस्त लिली बीच में आई और योयो को शांत कराया। हम यहां घूमने आए हैं, लड़ने नहीं। किसी की वजह से अपना मूड मत खराब करो। उस रात सब लोग समुद्र किनारे खाना खा रहे थे और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। माहौल काफी अच्छा था, लेकिन तभी आना की नजर अचानक एरन के पास खड़ी एक अजीब औरत पर पड़ी। उस औरत का चेहरा बेहद सफेद था। उसका शरीर धुएं की तरह कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद किसी और इंसान को वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। आना का दिल बैठ गया, क्योंकि बचपन से ही उसके पास एक ऐसी क्षमता थी। वो ऐसी चीजें देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अगली सुबह सबने मिलकर स्कूबा डाइविंग पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन बदकिस्मती से योयो भी उसी बोट पर मौजूद थी। अब बोट बदलने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए सबको साथ ही निकलना पड़ा। स्पीड बोट समुद्र के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ का खूबसूरत नजारा देखकर सब बेहद उत्साहित थे। तभी आना की नजर दूर मौजूद एक अजीब द्वीप पर गई। उसका आकार बहुत विचित्र था। दूर से देखने पर वो कभी किसी भूत के चेहरे जैसा लगता था तो कभी किसी विशाल खोपड़ी जैसा। उनके दोस्त लियो ने कहा, यार, ये जगह तो कंटेंट शूट करने के लिए परफेक्ट है। उसने सुझाव दिया कि वे उस द्वीप के पास जाकर डाइविंग करें, लेकिन जैसे ही बोट कैप्टन ने यह सुना, उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत मना कर दिया। कैप्टन बोला, उस जगह को लोग कर्स्ड आइलैंड कहते हैं। 200 साल पहले वहां के सारे लोग एक ही रात में मर गए थे। आज तक किसी की लाश तक नहीं मिली। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर सभी थोड़ा डर गए, लेकिन योयो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी सी बात से डर गए? तुम लोग सच में बहुत कमजोर हो। धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी और फिर बात शर्त तक पहुंच गई। हारने वाले को उस श्रापित द्वीप पर एक रात बितानी होगी। किस्मत खराब थी, एना की टीम हार गई। योयो के बॉयफ्रेंड को डर था कि कहीं ये लोग मुकर न जाएं, इसलिए अगली सुबह उसने एक स्पीड बोट किराए पर ली और सबको सीधे उस द्वीप पर छोड़ आया। शुरुआत में किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। सामने सुनहरा समुद्र तट था, पानी बिल्कुल साफ था, धूप भी शानदार थी। सब लोग समुद्र किनारे घंटों मस्ती करते रहे। धीरे धीरे उन्हें कैप्टन की सारी चेतावनियां याद ही नहीं रहीं। आराम करते समय लियो ने एक दुर्लभ पक्षी देखा जो जंगल के अंदर उड़ गया। बेहतरीन फुटेज पाने के लालच में वो तुरंत उसके पीछे भाग पड़ा। बाकी दोस्तों को डर था कि कहीं वो खो न जाए, इसलिए सब उसके पीछे जंगल में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर कई पुराने पत्थर के बुत खड़े थे। उनके चेहरे बेहद अजीब लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सभी उन्हें घूर रहे हों। और भी अजीब बात यह थी कि गांव के प्रवेश पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहरी लोगों को अंदर आने से रोक रखा हो। लेकिन एरिक को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने आगे बढ़कर रस्सी खोल दी। आना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब गांव के अंदर दाखिल हो गए। अंदर सिर्फ टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ियां थीं। जमीन पर घास उग चुकी थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से यहां कोई इंसान नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मजबूरी में उन्हें रात बिताने के लिए एक ऐसी झोपड़ी चुननी पड़ी जो बाकी के मुकाबले कम टूटी हुई थी। दिन भर की थकान के बाद सबने थोड़ा बहुत खाया और सो गए। लेकिन आधी रात को आना अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनकर उन्हें आवाज सुनकर जाग गई। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसके सारे दोस्त एक साथ उठकर बैठे हुए हैं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, खाली, बिल्कुल खाली। अगले ही पल वे एक एक करके वापस जमीन पर गिर गए। आना डर से जम गई। वो आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। हिम्मत जुटाकर वह झोपड़ी से बाहर निकली। अचानक उसके सामने मशालों की रोशनी चमक उठी। उसने देखा
एक औरत उस लाश को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी ग्रामीण को उस पर दया नहीं आ रही थी। उल्टा वे उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। और फिर उन्होंने उस आदमी की लाश को चोरी छिपे दफना। आना अभी इस दृश्य से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक वो काली औरत उसकी तरफ मुड़ी और ऐसा लगा जैसे वो सचमुच आना को देख सकती हो। आना अचानक झटके से जाग गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और उसके दोस्त सामान समेट रहे थे। सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। किसी को भी पिछली रात की उन डरावनी घटनाओं की कोई याद नहीं थी। सब लोग वापस समुद्र किनारे आ गए और योयो के बॉयफ्रेंड का इंतजार करने लगे। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ना कोई बोट आई और ना ही कोई मदद। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। इसी दौरान लिली अपने मोबाइल की गैलरी देख रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब तस्वीरें दिखाई दीं। वो तस्वीरें उसने कभी खींची ही नहीं थीं। फोटो में दिख रहा था कि पिछली रात सभी लोग लकड़ी की झोपड़ी के अंदर जमीन पर सो रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोटो में सभी लोग मौजूद थे। तो फिर तस्वीर खींचने वाला था कौन? आना का दिल और ज्यादा घबराने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि पिछली रात जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि अगर सबको सच पता चल गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उधर रिसोर्ट में योयो और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी आराम से खाना पीना और मौज मस्ती कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड जानबूझकर एना और उसके दोस्तों को लेने नहीं जा रहा था। वो चाहता था कि वे लोग थोड़ा और परेशान हों। तभी रास्ते से गुजरते हुए बोट कैप्टन ने उनकी बातें सुन लीं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कई बार आना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। आखिर में उसने एक मैसेज भेजा, जो भी हो जाए रात में उस गांव में मत रुकना। लेकिन द्वीप पर नेटवर्क ही नहीं था। वो चेतावनी कभी उन तक पहुंच ही नहीं सकी। सूरज ढलने लगा। मजबूरी में आना और उसके दोस्तों को फिर उसी वीरान गांव में लौटना पड़ा। सब पहले से डरे हुए थे, लेकिन एरिक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आधी रात को उसने चुपके से योयो को जगाया। दोनों अकेले जंगल की तरफ निकल गए। वे ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां कोई उन्हें देख न सके। तभी एरिक का पैर एक अजीब पत्थरों के ढेर से टकरा गया। पत्थर बिखर गए और उसी पल आना फिर से एक भयानक दृश्य देखने लगी। उसके सामने 200 साल पुराना अतीत जीवित हो उठा। गांव वाले मशालें लेकर एक काले रंग की औरत का पीछा कर रहे थे। लेकिन अचानक उस औरत के अंदर कोई भयानक शक्ति जाग गई। वो पागलों की तरह गांव वालों पर टूट पड़ी। एक एक करके लोग मरने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव लाशों से भर गया। अगले ही पल आना डरकर वास्तविक दुनिया में लौट आई। उधर जंगल में एरिक वापस जाने ही वाला था कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अंधेरे में ले गई। योयो का डर से बुरा हाल हो गया। वो किसी तरह भागती हुई वापस झोपड़ी पहुंची और सबको जगाया। सभी लोग पूरी रात जंगल में एरिक को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि एरिक को एक गुफा में ले जाया जा चुका था। उसका शरीर बेलों से बांधकर पत्थर की वेदी पर लिटा दिया गया था। अंधेरे में एक चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एरिक चीख चीख कर मदद मांग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह होते होते सबकी उम्मीद टूटने लगी। उन्होंने फैसला किया कि पहले किसी तरह इस द्वीप से निकलेंगे, फिर लोगों को लेकर वापस आएंगे और एरिक को ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचे, उन्हें दूर से बोट कैप्टन की स्पीड बोट आती दिखाई दी। सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन अगले ही सेकंड किनारे पहुंचने से पहले ही स्पीड बोट में जोरदार धमाका हुआ। पूरी बोट आग के गोले में बदल गई। बोट कैप्टन भी उसी के साथ समुद्र में गायब हो गया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। ये द्वीप उन्हें यहां से जाने ही नहीं देना चाहता था। तभी केट को एक बात याद आई। सारी मुसीबतें तब शुरू हुई थीं जब एरिक ने गांव के प्रवेश पर बंधी हुई रस्सी खोली थी। सब लोग तुरंत वापस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्होंने रस्सी फिर से बांधी। जिन पत्थरों और लकड़ी के पुतलों को उन्होंने छेड़ा था, उन्हें भी पहले जैसी जगह पर रख दिया। लेकिन तभी आना की नजर पत्थरों के एक ढेर पर जाकर रुकी। उसे याद आया कि अपने सपने में उसने देखा था, यहीं कहीं उस आदमी की लाश दफनाई गई थी। सबने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें सचमुच एक इंसानी खोपड़ी मिल गई। जैसे ही आना ने उस खोपड़ी को छुआ, एक और याद उसके दिमाग में कौंध गई। 200 साल पहले इस द्वीप पर मौली नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक बाहरी आदमी से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और साथ मिलकर द्वीप छोड़ने की योजना बना रहे थे। लेकिन गांव के नियम बेहद सख्त थे। स्थानीय लड़कियां किसी बाहरी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती थीं। गांव वालों का मानना था कि बाहरी आदमी इस द्वीप के लिए विनाश लेकर आएगा। उन्होंने जबरदस्ती दोनों को अलग करने की कोशिश की। झगड़े के दौरान उस आदमी का सिर एक पत्थर से टकराया और वह मौके पर ही मर गया। सच्चाई छुपाने के लिए गांव वालों ने उसकी लाश यहीं दफना दी और मौली को मजबूर किया कि वो सब भूल जाए। लेकिन मौली सब कुछ खो चुकी थी, अपना प्यार, अपना भविष्य और जीने की वजह भी।
वो अकेली एक गुफा में चली गई। वहां उसने अपनी आत्मा एक अंधेरी शक्ति को समर्पित कर दी। धीरे धीरे वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। फिर एक रात वो वापस गांव लौटी और उसने पूरे गांव का नरसंहार कर दिया। बाद में एक शक्तिशाली तांत्रिक इस द्वीप पर आया। उसने विशेष रस्सियों और पत्थरों के जादुई घेरे से मौली को हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब आना को सब समझ आ चुका था। असल में उन्होंने ही गलती से उस सील को तोड़ दिया था और मौली को दोबारा आजाद कर दिया था। अगर उन्हें जिंदा यहां से निकलना था तो उन्हें मौली की उस गुफा को ढूंढना होगा जहां उसने पहली बार काला जादू किया था, क्योंकि वही इस श्राप की शुरुआत थी और शायद उसी जगह इस श्राप को खत्म करने का रास्ता भी छिपा हुआ था।